हमसे, दूर रहो। मेरे गुरुजी की अवहेलना करने वाला कोई भी हो, मैं दूर रहूंगा उससे। कल से या तो तुम यहां मत आना या फिर मैं आना बंद कर दूंगा। अब से हमको अपना ये जो ये सुंदर सा चेहरा बना के आते हो ना, ये दिखाना नहीं कल से मेरे को। भोंदू ने इतनी फटकार लगाई, ठाकुर जी सहम गए। अरे भोंदू बात तो सुन। बोले कुछ नहीं सुनना, हाँ या ना, आओगे या नहीं आओगे? बोले नहीं आऊंगा। बोले ठीक है तो फिर जाओ। भोंदू अपनी सारी गैयाओं को समेट करके सबको ले आया। बोले मैं जा रहा हूं यहां से। थोड़ी देर बाद आया, बोले मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ यहां से, जाओ। ठाकुर जी का और उसका ऐसा विनोद होने लगा। अंत में भोंदू बोला आप तो जाओगे नहीं, ढीठ हो ना, मैं ही चला जाता हूं। भोंदू जाने लगा। अब जैसे जैसे भोंदू दूर जा रहा है वैसे वैसे ठाकुर जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। देखते ही देखते ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन भोंदू पीछे मुड़कर के भी नहीं देख रहा। उसके सहज भाव से रोटी खिलाना, उसके सहज भाव से ठाकुर जी के बगल में बैठना, ठाकुर जी के चरणों को दबाना, ठाकुर जी के चरणों में लगी रज को साफ करना, सब याद आ रहा है राधा रमन जी को। और कह रहे हैं कल से कौन करेगा ये सब। थोड़ी दूर जाते ही जैसे ही भोंदू दिखना बंद हो गया, राधा रमन जी से मानो जैसे कोई तीनों लोक का साम्राज्य छीन रहा हो। अपने स्थान से दौड़े हैं श्याम सुंदर, और दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू को अपने हृदय से लगा लिया। बोले तू जो कहेगा सो करेंगे, लेकिन तू हमसे दूर मत जा भोंदू। भोंदू बोला गुरुजी के पास चलोगे? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले अभी चलूंगा, चल लेके चलूंगा। जीव गोस्वामी अति विद्वान परम मनीषी आज अपने आश्रम में बैठे थे, तभी दर्शन करते हैं विशाल गौ समूह आ रहा है, और उस विशाल गौ समूह के बीच में एक छोटा सा ग्वारिया भोंदू और उसके गले में गलवैयां डाल करके श्याम सुंदर जीव गोस्वामी के आश्रम में पधारे। इसको रस नहीं कहते, इसको रास कहते। जहां कोई साम्राज्य छूट रहा था क्या भगवान का? वे तीनों लोगों के अधिपति हैं, वे तो उनको एक छोटे से ग्वारिया से क्या मतलब। लेकिन ये प्रेम की वो अवस्था है जिसमें त्रिलोकी नाथ भी नतमस्तक हो जाता है। और ये प्रेम की अवस्था, इस प्रेम की राजधानी श्री वृंदावन है। ऐसा प्रेम केवल इसी स्थान पर प्रकट हो सकता है, पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता। गीत गोविंद ठाकुर जी को कितना प्रिय है, केवल एक कथा से समझ लो आप। एक मालिन की बेटी, वो अपने बगीचे में जब पुष्प तोड़ने के लिए जाती है, सब्जियां तोड़ने के लिए जाती है, तो गीत गोविंद का पाठ करती है। उसके गीत गोविंद को सुन करके श्री मंदिर में विराजमान, श्री क्षेत्र में विराजमान जगन्नाथ भगवान डामाडोल होने लगते हैं, हिलने लगते हैं। और पुजारी जी से कहते हैं जितना शीघ्र हो सके दर्शन बंद करो मेरे। क्यों, क्या हो गया प्रभु? बोले बस अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। वो गुंजायमान गीत गोविंद का मुझको मेरे कानों में आ रहा है और मुझको बुला रहा है, पुकार रहा है। पुजारी जी जैसे ही गेट बंद करते हैं, जगन्नाथ भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुभद्रा बलदेव कहते हैं हमको तो संग लेके ही नहीं जाते, अकेले ही भाग जाते हैं सब जगह। जगन्नाथ भगवान पहुंच गए और वो मालिन की बेटी गीत गोविंद गाते 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 वन में प्रवेश करती जा रही है। भयंकर कांटेदार वनों में प्रवेश करती है। अब वो मालिन की बेटी क्या करती है, अपने अंग को बचाने के लिए, कांटे खूब घने हैं तो उनको ऐसे खोलती है, स्वयं निकल करके जैसे छोड़ती है तो सारे कांटे फिर आ जाते हैं और जगन्नाथ भगवान के मुख पर लग रहे हैं, नाक पर लग रहे हैं, आंख पर लग रहे हैं, सारे वस्त्र फट गए हैं। लेकिन फिर भी इतने आवेश में, इतने भाव विहोर उस गीत गोविंद को सुनने में रहते हैं ठाकुर जी कि उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। गीत गोविंद पूरा होते जगन्नाथ भगवान वापस अपने मंदिर में आए। जैसे ही कपाट खुले, राजा ने दर्शन किया, जगन्नाथ भगवान के संपूर्ण अंग
छिले हुए, वस्त्र फटे हुए। पुजारी ने पूछा, ये जगन्नाथ भगवान के वस्त्र कैसे फट गए? तब श्री जगन्नाथ भगवान नेत्र से अश्रुधार प्रवाहित करते हैं और कहते हैं, मेरे प्रिय जयदेव के द्वारा लिखे गए गीत गोविंद की अष्टपदी एक मालिन की बेटी बड़े अत्यंत सुकोमल स्वर में गाती है, मुझे बहुत प्रिय है। उसको सुनने के लिए मैं वन में जाता हूं, इसलिए मेरे वस्त्र फट जाते हैं, इसलिए मुझे कांटे लग जाते हैं। राजा कहता है, हमारे ठाकुर जी को कष्ट होता है, सोने की पालकी भेजी है मालिन की बेटी के लिए। और उस बेटी को बुलाते हैं, श्री जगन्नाथ भगवान के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, गीत गोविंद गाओ। जैसे ही गीत गोविंद गाने लगते हैं, पूरा जगन्नाथ धाम दर्शन करता है। श्री मंदिर में विराजमान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, सुभद्रा तीनों अपनी भुजाएं उठा करके नृत्य करने लग जाते हैं। ऐसा है गीत गोविंद, भगवान को बहुत प्रिय है। तो प्रयास मैं अभी से लगा हूं गीत गोविंद पढ़ने में। कथा करूंगा और कथा के बाद जाकर के देखूंगा थोड़ी बहुत भुजा ऊपर हुई कि नहीं हुई, जगन्नाथ भगवान थोड़े नृत्य किए कि नहीं किए। तो ऐसे आनंद की अनुभूति गीत गोविंद से होती है। अभिनव जलधारा सुंदर द्रतमंदर श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव के द्वारा कृत जो गीत गोविंद, उसकी विशेषता क्या है कि उन्होंने भगवान की प्रत्येक लीला के रहस्यों को खोला है। भगवान ने ये लीला की, इसके पीछे रहस्य क्या है, ये गीत गोविंद में लिखा है। अद्भुत ग्रंथ है। तो क्षमा के भाव से मैं गीत गोविंद का भाव कह रहा था। अच्छा, एक मैं भक्तमाल जी लाया हूं, एक छप्पे सुनाऊं आपको। श्री जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद को लेकर के एक छप्पे मैंने पढ़ा। तो भक्तमाल में कितनी अच्छी बात श्री नाभाजी कहते हैं कि जो व्यक्ति गीत गोविंद का निरंतर पाठ करता है, अपने ठाकुर जी को सुनाता है, उसके साथ क्या होता है। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर, कोक काव्य नव रस सरस सिंगार को सागर, अष्टपदी अभ्यास करे तेहि बुद्धि बढ़ावे। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर, ये गीत गोविंद है। अत्यंत सुंदर सरस श्रृंगार का काव्य है। यहां पर भगवान श्री किशोरी जी के और ठाकुर जी के श्रृंगार के काव्य ही कहे गए हैं। जो कोई भी इसकी 8 पदों की अष्टपदियां हैं गीत गोविंद में अलग अलग, जो कोई भी अष्टपदी का अभ्यास करता है उसकी बुद्धि तीव्र होती है। और क्या होता है, अंतिम पंक्ति सुनकर के मुझे रोमांच हो जाता है। राधा रमण प्रसन्न सुनने निश्चय तहाँ आवे। जो कोई भी व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करता है, श्री नाभाजी कहते हैं, राधा रमण जी प्रसन्न होकर के गीत गोविंद सुनने के लिए निश्चित वहां आते, जरूर आते। अरे कहां तक कहें, एक मौलवी थे। मौलवी मतलब मस्जिद के विद्वान। तो विद्वान से मिलता है तो आपस में बात होती है। एक ब्राह्मण उनका मित्र था, दोनों संग में पढ़े होंगे। तो एक तो बन गए मौलवी, एक बन गया ब्राह्मण, बड़ा ऊंचा पंडित। तो मौलवी और ब्राह्मण दोनों जब बैठते थे, ये कथा गीत गोविंद में ही, मतलब गीत गोविंद के महिमा में लिखी गई है। तो मौलवी कभी अपनी कुरान की आयतों की प्रशंसा करते, कभी किसी की बात की प्रशंसा करते। देखा हमारे यहाँ ऐसा लिखा है, देखो हमारे यहाँ ऐसा लिखा है।
हमारे नाना जी कहते थे, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले दे घूसा दे लात। तो ज्ञानी से ज्ञानी जब मिलते तब ज्ञान की बात करते, प्रेमी से प्रेमी मिलते प्रेम की बात करते, मूर्ख मूर्ख मिलते हैं तो एक दूसरे के खूब पिटाई करते। तो ब्राह्मण ने कहा, बोले तुम्हारी, हम किसी पंथ की किसी धर्म की कोई निंदा कर रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन ब्राह्मण ने कहा तुम्हारी इन कुरानों की आयतों को सुनने के लिए क्या कभी तुम्हारे खुदा प्रकट होते हैं? सामने बैठ करके कभी वो सुनते हैं? बोले सुनते तो हैं लेकिन अदृश्य होके सुनते हैं। मौलवी ने कहा, बोले सुनो, हम तुमको एक भाव बताते हैं, उसका तुम पाठ करोगे तो हमारे ठाकुर जी प्रकट होकर के सुनेंगे। क्या करना? बोले कुछ दिन तक केवल आसन लगा करके रखना कि यहां ठाकुर जी बैठे हैं, ऐसा भाव रखना। करते 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 एक दिन तुमको दिख जाएंगे कि वो वहां बैठ करके सुन रहे हैं। मौलवी ने कहा क्या है? बोले गीत गोविंद। गीत गोविंद की अष्टपदी दे दी। अष्टपदी को मौलवी ने याद कर लिया और कहा मैं भी तो देखूं तुम्हारे ठाकुर जी दर्शन देते हैं कि नहीं। और वो रोज क्या करते, जब पढ़ाने, जब अपनी मस्जिद जाते थे तो घोड़े पर बैठ करके जब जाते थे तो स्वयं बैठ जाते और अपने आगे इतनी जगह छोड़ देते कि ये भाव रख के कि यहाँ ठाकुर जी बैठे, और अष्टपदी गीत गोविंद का पाठ करते हुए घोड़ा चलाते। घोड़े की नाल की आवाज पर उनको ताल मिल जाती, उस ताल में गाते हुए चलते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद जैसे ही आज मौलवी बैठे, इतने में ही एक नन्हा सा बालक सांवरा सलोना दौड़ता दौड़ता आया और चलते हुए घोड़े पर ही बैठ गया और मौलवी के सामने मुख करके बैठा। मौलवी ऐसे इस प्रकार घोड़ा चला रहा है और उसकी दोनों भुजाओं के बीच में ठाकुर जी उसकी तरफ मुख करके बैठे हैं और संपूर्ण गीत गोविंद सुन रहे हैं। नेत्र सजल हो गए मौलवी के। अब तो वो निरंतर, ठाकुर जी ने मना किया किसी को बताना नहीं कि मैं बैठा हूं, अपने मित्र को भी मत बताना, बस तुम दर्शन करते रहो। मौलवी रोज उनका दर्शन करता दिन रात। अब तो उसका नियम बन गया, घोड़ा चलाता तो इतनी जगह छोड़ के ही बैठता कि यहाँ ठाकुर जी बैठे, और ठाकुर जी बैठते थे। एक दिन बहुत जल्दी में था, कहीं उसको जाना था। आज जितनी जगह वो छोड़ता था उतनी जगह नहीं छोड़ पाया और घोड़े पर सीधा बैठ गया। लेकिन नाल की आवाज आते ही, घोड़े के पैरों की नाल की आवाज आती, अपने आप गीत गोविंद शुरू कर देता था। तो जैसे चलने लगा घोड़ा, उसने गीत गोविंद शुरू किया। उसने सोचा आज मैंने आसन नहीं बिछाया, कोई बात नहीं, आज लाला आराम कर लेगा। जैसे ही गीत गोविंद गाना शुरू किया, इतने में क्या देखता है कि उसके घोड़े के आगे जिस गति से घोड़ा चल रहा है उस गति से राधा रमन जी उल्टे चल रहे हैं और गीत गोविंद सुनते हुए चल रहे हैं। अपने घोड़े से उतर गया, नतमस्तक हो गया और कहा कि प्रभु एक वरदान मुझे दे दीजिए। मैं भले ही म्लेच्छ हूं, मैं भले ही आपके उस समुदाय का नहीं हूं जो आपको प्राप्त कर सके, लेकिन हूं तो इंसान। मुझे केवल एक वरदान चाहिए। भगवान बोले क्या वरदान चाहिए? बोले जब तक जीवित रहूं तब तक गीत गोविंद गा गा करके आपका दर्शन करता रहूं। जिस दिन मर जाऊं उस दिन आप मुझे मत मिलना। क्यों? आप तो जीते जी मिल गए। मृत्यु के बाद मुझे उस महाकवि जयदेव के दर्शन करने, जिसके गीत गोविंद पर भगवान इतने आसक्त हैं। ऐसा है गीत गोविंद।